अब इसमें कॉलोनी में 20 मिनट के अंदर 2-3 चक्कर लगाए, मतलब 2-2.5 किलोमीटर। फर्स्ट चलो पंजे के ऊपर, पंजे पे थोड़ा साइड में आराम से, कोई नहीं उठता है जब देखो चाल, अपनी चाल बना करके। ये ये अब अपने सुबह सुबह बाहर करके आ गए रोड के ऊपर, घर से निकलो कहीं भी घूम के आ जाओ। इसके बाद में आकर के थाई के ऊपर, ये घुटने पे वजन नहीं जाना चाहिए, और इस टखने के अंदर ये जोड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो चलते समय भी, चलने में भी इसके ऊपर नहीं डालना है, और बैठते समय इस पर नहीं डालना है। हाँ, इनमें ध्यान रखने के लिए पिंडी में, थाई में, इसकी स्टेमिना बनाए रखने के लिए हाथ की सपोर्ट लेकर के, और फिर इसके ऊपर से वजन डालो। थाई के ऊपर, पिंडी और थाई और पंजे के ऊपर बैठो। नॉर्मल सा विधि है ये। 30-35 साल तक ये बोलते हैं ना सपाटे ये चलते हैं बैठक। ये बाद में बहुत खराबा हो जाता है। आजकल ये बंद भी है, लेकिन कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, करने दो। तो ये ध्यान रखो इसका। ये
आजकल यूरोप में तो ये सब बंद कर दिया है। जो घुटने की एक्सरसाइज में पहलवानी टाइप मारते थे वो सब बंद कर दिया है। ये हमारे ज़माने में बहुत चलता था, हमने भी बहुत मारा है इसको। ये सपाटे वगैरह, दंड बैठक दिन रात लगे रहते थे। लेकिन जब सेंटरों के अंदर चले गए तब पता लग गया कि इसका क्या है। वहाँ एक से एक ट्रेनर रहता है, एक से एक गुरु मिलता है। वो बोलते थे कि ज़िंदगी को लॉन्ग लाइफ को लेकर के चलना है तो छोड़ दो ये वो लॉन्ग लाइफ को लेकर चलना है तो ये बोला छोड़ दो इसको। तो वो केवल हरियाणा विद कुछ हिस्सा राजस्थान का, फिर ये बटे हुए थे जेंड के हिमाचल अपना ही है, अपने भी यहाँ कम कर दिए। जो कुश्ती लेवल में है उसी के अंदर चलता है ये। और जो सभी टोटल चलते हैं तो 20-25 की, बस 25 के बाद में तो इसको शायद 30 के अंदर तो इसको छोड़ देना चाहिए। बॉडी बन जाता है, स्टेमिना बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। लेकिन ये लॉन्ग लाइफ लेकर के ये बोले कि मैं 45 तक ये घुटनों से ये डंड मारूं, आगे पीछे ये मारते थे, आगे जाते थे, फिर ये मारते रहते थे। अब वो शर्त लगा रहे हैं, ये हमने भी इतनी मारी हैं कि क्या बताएं उस टाइम का, किसी को बोल नहीं सकते कितनी मारते थे। और ये बॉडी रखते थे। लेकिन फिर उन गुरुओं का, उनका हमने देखा कि आज ये इतनी साल में जब हम ट्रेनिंग गए, जब ये रांची के अंदर हमारे को गुरु मिला साईं दास, पुनः क्वालिफाइड, उन्होंने ये हमारे को बताया। हम उनके पैर दबाते, वो हमारा पैर दबाता था। बोला नहीं, मैं दबाऊंगा, मेरा हाथ मजबूत, मेरी कलाई मजबूत। पंजे से पंजा लगा करके और हाथ पकड़ करके फिर ये दूर ये एक्सरसाइजें वो ग्राउंड में, और फिर उनके पास जाते थे। तब बोलते थे गुरुजी और बताओ आप हमारे साथ कैसे दौड़ लेते हो। मतलब उस समय 55 साल का बंदा और वो नए यंग ब्लड। तो ये सेंटर खुला था रांची के अंदर, फोर्थ सिग्नल खुला था और एक यूनिट खड़ी हुई थी। वहाँ से लेकर के फोर्थ सिग्नल ध्रुवा त्रियल आश्रम धोनी के घर तक दौड़ करके जाते थे। वो बिरछा मुंडा चौक से दौड़ करके तब आते थे। तो एक ही स्पीड में वो ये चलाता था बिल्कुल 55 साल का बूढ़ा आदमी। और जवान लड़कों को ऐसे नचाता था, साथ में दौड़ता था। ये नहीं वो ग्राउंड में खड़ा होकर नहीं बताता था, वो साथ में दौड़ता था, पंजे पे। और जो पंजा एडीटी कार है उसके मारते थे यहाँ मारते थे पिंडी के ऊपर। तो वो ऐसे गुरु थे कि ये कला रखोगे तब देखना लॉन्ग लाइफ का है। अगर खाके चूरमा और फिर लगे रहोगे। फिर वो डायलॉग मारते थे, किसी के ऊपर जाए, हम भी हरियाणा के अंदर बॉर्डर है, टच है, रहे भी हैं, लेकिन वो बोलते थे कि वो घृणा करते हैं उस चीज़ से। वो लोग जो पीटीआई लोग होते हैं वो घृणा करते हैं कि क्यों 40 साल में 50 साल में घुटनों पे हाथ रख के खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्यों बैठ जाते हैं, उसको वो नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, जिसका गेम है वो करे, उसकी कोई मनाही, वो अपना उसका भविष्य उसमें बनता है, वो उसकी सैर ओठ उसकी होती है। नहीं तो हर आदमी मारने लग जाएगा तो उसकी बॉडी और उसकी स्टेमिना, उसकी ताकत, और फिर वो फाइट नहीं कर पाएगा। बगैर इसके फाइट भी नहीं होती है। तो ये कारण होते हैं, कारण उसको पकड़ो जिसको अपने को जिस लाइन में नहीं जाना है उस लाइन को नहीं पकड़ना है। सीधा सा हिसाब इसके अंदर है। अब यही बैठ करके 500-700 मार लेते हैं।
500 700 इस थाई के ऊपर और पिंडी के ऊपर, पंजे के ऊपर। और इसमें अपन 50 ऐसे मार दिए, ये मार दिए, मार सकते हैं, अभी भी मार सकते हैं, लेकिन क्या घुटनों में सूजन आ जाएगा, दूसरे दिन काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये टखने खराब हो जाएंगे। तो ये कहानियां हैं, उसके अंदर वो लॉन्ग लाइफ है ना, वो नहीं चलता है। फिर लॉन्ग लाइफ को लेना है अपने को भाई, 30 के बाद में, हाँ 25 तक मारो दबा के सपाटे उपाटे सब टोटल, चक्री फकरी डंडर पूरा। अब जो मार रहे हैं, एक से एक कंपटीशन लड़ रहे हैं, इतना घी देंगे, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये इस उम्र में चल रहा है, नई टीन एज के अंदर ये बहुत बढ़िया है। करो फुल मेहनत, 25-30 अपना हिसाब देख लो, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, बोलते ना इसमें दौड़ना, योगा विद खिंचाव वर्जिश, फिर फुटबॉल, जिम्नास्ट, यूएससी, फिर वो सबको ताइक्वांडो, सबका मिक्सअप कर दो, फिर देखो लॉन्ग लाइफ में कैसे चलते हैं। फिर इसको अभी जिम्नास्ट बन जाओ, बैलेंस में बन जाओ, खो खो के लाइन पे चलते हैं मारने के लिए, खो खो के बन जाओ, जंप करके बोली के बन जाओ, पंजे पे। तो उसके अंदर ये सब का गेम का, सभी गेमों को याद करके, सभी जानवरों की इम्यूनिटी लेकर के अब करना शुरू करेंगे। तो जानवर की इम्यूनिटी, जो एक जानवर को पकड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर तीसरे को पकड़ो, फिर चौथे को पकड़ो, वो कैसे करता है, वो कैसे करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। इंसान के अंदर कोई एक्टिविटी थोड़ी है, कुछ नहीं है इंसान के अंदर, सब अपने पशु पक्षियों से सब कैप्चर इनसे करते हैं, इन्हीं से करते हैं सब टोटल, और इन्हीं को करके रखेगा वो एक नंबर फिट रहेगा। ये फिट रहेगा, ये ग्राउंड का काम है। तो कभी भी इनको मत छोड़ो, कैसे उड़ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे शिकार कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सब। ये अम्बुस तक लगाने का भी बोलते हैं कि बिल्ली को देख करके अम्बुस लगाया जाता है, बाज को देख करके प्लेन बना है। तो उड़ना भी कैसे है, छू जाना, पाना, मिसाइलें, ये सब बनी हुई हैं, जो चीज़ जानवरों को वैज्ञानिकों ने देख करके बनाया है। तो ये लेक्चर होते थे, उन लेक्चरों को गहन अध्ययन करते थे, इसके अंदर बैठाते थे उन लेक्चरों को, और फिर इनके ऊपर शोध करके वो बोले हाँ यार ये सही बोल रहे हैं। फिर ऐसे गुरु नहीं बनाए जाते हैं, फिर उसको करते थे कि हाँ ये 60 साल में ऐसे चल रहा है, 55 साल में, 50 साल में ये बंदा ऐसे चल रहा है, इसका शरीर कैसे है, वो ग्राउंड में देखते थे। फिर उनके पास जाते थे, सर ये दुख रहा है, ये घुटना दुख रहा है, टकना दुख रहा है, तो गलत प्रोसीजर है तेरा, दौड़ने की तेरी गलत एक्टिविटी है, तेरा बैठने का, तेरा चलने का, वो सब एक से एक बता देते थे, खुद मन से बताते थे, फिर वो अपनाते थे, ग्रहण करते थे। अगर भाई ये लड़का इंटरेस्टी है और ये सीख करके, कभी आज मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, आज वो तो भगवान को प्यारे हो रही होंगे, तब तक हम तो 82 की 3 की बात है, लेकिन आज उस गुरु को ना उनको क्यों याद करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे कि हमारे को बताया, हम किसी को बताएं यार, ये बोला था अभी बाद में तुम आना हमारी उम्र के अंदर, और फिर तुम बताओगे, तुम्हारे को कोई फॉलो करेगा या देखेगा या तुम्हारी शिक्षा लेगा, तब फिर में हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो इसको ये खेल के खो मत देना बीच के अंदर, छोड़ करके इसका ऐसे ले लिया और अब ये कंडम करके बैठ गए। अब इसको फिर वो कंडम नहीं करना है, शरीर को कभी कंडम नहीं करना है, तरीके से चलाओ, तरीके से इसका चलाने की आसान विधियां हैं, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अभी सर्दी का मौसम है, मैं बाहर पहले घूमने नहीं जाता था, अब 4 चक्कर लगाए तो पहले थाई का पहले वार्म अप होते थे, कमर से ऊपर चारपाई को पकड़ के सहारा लेकर के दीवार का खिंचाव डाल के, कोहनियों पे नहीं जाएगा वजन, कंधे पे नहीं जाएगा, ये कलाई पे नहीं जाएगा, इसका खिंचाव देना है, खिंचाव ही बॉडी का रखना है। ये कैसे भी मतलब पुशअप है, ये वही पुशअप वो है, वही ये है, उसके अंदर ये डोले शोले बनाने हैं, कंधे बनाने हैं, ये इससे भी वही बनता है। लेकिन वो अब हम उम्र दर्जा हमारा वाला अगर कोई नया लड़का करता है तो उसके भी अब बहुत बढ़िया बनेगा, हमारे भी हैं थोड़े बहुत है, मतलब इतने हैं तो बूढ़े आदमियों के इतने हैं तो जवान का और बढ़ जाता है। तो ये तरीके हैं इनके,
और हाथ को मजबूत देखो, कलाई को ये पकड़ो, छुड़ा करके दिखाओ, फिर बोलो डंडा पकड़ लेते थे ऐसे बंद, फिर ऐसे पकड़ करके ऐसे उखाड़ के दिखा दो। तो ये हाथों के अंदर क्या मजबूताई, कलाई के अंदर क्या, इसमें घोड़ी के अंदर, सब में क्या ताकत आती है। तो ये चीज़ें करो। जबरदस्ती वाली अपने को जिस लाइन के अंदर नहीं जाना, अपने को कुश्ती नहीं लड़ना है, तो फिर आगे उसको चेंज करना है। 20-22 के बाद में अपने को मालूम लग जाता भाई अब मेरे को ये लाइन पकड़नी है, ये इस लाइन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, वहाँ से इसको चेंज करा जाता है। और नए लड़कों को तो दबा करके सबको मिक्स करके, सबको भालू, बंदर, हाथी, घोड़े सब बन जाओ, फाइट करो अपनी लाइफ में, फाइट करके। और 20 से 25 के ऊपर है कि इसके अंदर मेरे को अब कहाँ जाना है, क्या करना है, मेरी लाइफ में कौन सा गेम खेलना है, शुरू से चलता है तो उस लाइन को पकड़ते हैं। अगर कोई नहीं भी पकड़े और सब ऑलराउंडर बन करके रहे, तब ये ऑलराउंडर का है, ऑलराउंडर बनना है, तब ये है, तब देखो लाइफ को क्या बनती है। कभी शरीर खराब नहीं हो सकता। अब अपन क्या कर रहे हैं, सहारा लेकर के बैठ रहे हैं थाई पे कुछ का नहीं है, बस 2 चक्कर लगाया घूम करके, और 1-2 चेयर रख लो, एक तरफ टेबल एक तरफ बेड। अब ये टेबल रख रखी है, टेबल पे हाथ रख लो, बेड पे रख लो, और थाई पे झूलते रहो, आराम से झूलते रहो। क्या करना है, अभी ये थाई का और इसका बता रहे हैं, ये कमर से नीचे नीचे का एक्सरसाइज हो रहा है। अभी इसके अंदर कोई साइड जंप भी कर लो, उम्र दराज है तो हल्के केवल पंजे के ऊपर, फास्ट कोई ज़रूरी नहीं है, उसको पंजे को ये दबाना, ये पंजे को उठाना, और पंजे पे एड़ी नहीं लगनी चाहिए, एड़ी कभी नहीं लगेगा इसमें, पंजे पे इसके हैबिट डालना पड़ेगा। ये हैबिट में होता है, पूरी नसों का खिंचाव मिलता है इसमें, पूरा टोटल पैर का, घुटने से ऊपर का ये मांस है, ये ऊपर की तरफ चढ़ाओ, वो अपने आप चढ़ जाता है। जब आप इसको ये टाइट करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है, और पिंडी का नीचे की तरफ, घुटना आज़ाद हो जाता है। जितना ये बैठे हैं ना, इसको भी ये रिलैक्स कर देता है, ये इसकी खासियत है। अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा होने का स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इतनी दफ़ा में ही अब कुछ इतनी ताज़ा ताकत नहीं लगा रहे, लेकिन प्रोसीजर है इसका करने का। पंजे के ऊपर दबाव, नसों के ऊपर खिंचाव डालना, तो अभी पसीना टपकना शुरू हो गया है, बीच में गैप भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसका शरीर का उबाल ये ला देता है। 2 चक्कर लगा करके रख करके इसके अंदर 15-20 मिनट ये थाई का है, कमर से नीचे। ये आराम से पैर रखो, हाथ को रखो, या दीवार को, अभी यहीं ये दीवार है तो यहाँ पकड़ दी,
अब ये जंगला है, तो ये जंगले के हाथ लगा लिया और अब अपने जंप करते रहो इसके ऊपर। घुटना स्थिर है, उसको घुटने को स्थिर रखो, पैरों को खोलते रहो, मिलाते रहो, थाई और पिंडी, थाई और पिंडी। और ऊपर का वजन है ये है, जो ये है इसको ये चलने दो, पूरी बॉडी को ये चलने दो इसके अंदर। ये झूलते हैं ना, तभी अपने आप चलेगा। अब देखते देखते नीचे जा करके घुटनों के तरफ, नीचे की तरफ झुकते जाओ, नाक लगा के आ जाओ, माथा लगा के आ जाओ, नीचे की तरफ माथा लगा के आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर सीधा स्ट्रेट बॉडी को कर दो और फिर इसके ऊपर झूलते रहो। झुलाओ मेरे भाई, इसका बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। और यही अपना खो रहे हैं, ये खो रहे हैं तो अपनी ये कार्रवाई छोड़ देते हैं कि इसका क्या कि भाई दंड मारेंगे तो अपने घुटने खराब हो जाएंगे। अब ये दंड भी मार रहे हैं और घुटने भी खराब नहीं कर रहे हैं, घुटने भी नहीं खराब हो रहे हैं। और जितनी भी मांसपेशियां हैं ये शिथिलता लाता है, ये कमर में लाता है, ये गोड़ों में लाता है, हिप के गोड़े, यहाँ से बैठने उठने में रिश में तिकतर, ये कट ये भी बोलने लग जाते हैं, टखने भी बोलने लग जाते हैं, तो इनका खिंचाव नहीं डालते। अभी इसको पैर को रख करके, अभी इसको रिलैक्स, अभी इसको खिंचाव देख करके अब थाई को अपनी तरफ खींचो, ये मांस उठ जाना चाहिए, ये मांस उठेगा। और पिंडी को कभी तो नीचे की तरफ दबा करके, कभी ये खिंचाव दे करके, ये आराम से कमर के ऊपर हाथ रखो और धीरे धीरे, कोई फास्ट नहीं, इसका खिंचाव डालो। ये अब हाफ मांस ये खिंचाव डाल दिया और वे पिंडी का नीचे की तरफ डाल दिया। अब इसका ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड गर्म हो गया तो इसके अंदर सर्कुलेशन होगा, इस जॉइंटों के अंदर सर्कुलेशन होगा। ये जो पाड़ी होती है ना, इसको आज़ाद करो, पाड़ी को ऐसे खींच दो, ये खींचो, खींचने के बाद में ये अब इस पे झूलो, इसको झुलाओ शरीर को, ये 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 धीरे होता है। खड़ा करके शरीर को जब वार्म अप, पूरी बॉडी को वार्म अप कर देते हैं एक साथ। अब ऊपर की कमर, ये कमर से ऊपर वार्म अप नहीं है तो ये रीढ़ की हड्डी को नहीं ज़्यादा अभी करना है, वार्म अप नहीं किया है इसको, रीढ़ की हड्डी का नंबर अभी आएगा। तो ये हल्का, बस पैर बेड पे रख दिया, तो बस बेड पे रख दिया, तो यही तेजी से नहीं। अभी ये पीठ का, रीढ़ की हड्डी का वार्म अप नहीं किया है, तो उसको रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा नहीं करना है, केवल इसको खिंचाव देना है। तो इसको देना है तो आराम से, ये आराम से दोगे तो पैर को आनंद भी आएगा और थकान भी, वो मतलब खिंचाव ज़्यादा नहीं लगेगा। और अपन बोले कि ये सुस्त शरीर है, इसका वेट इसके ऊपर डाल दें पूरा, फिर गलत है। अब इस पे वेट नहीं डालना है, इसको खिंचाव देना है केवल ये। और गर्म बॉडी, शरीर ऊपर का गर्म हो जाता है, कमर से ऊपर का एक्सरसाइज कर लेते हैं जब, तो ये जोर से डाला जाता है ये, तो वो अभी नहीं, केवल अभी पैर का फर्स्ट में स्टार्ट कर लिया, तो बाहर घूम के चक्कर लगा करके आए तो पैर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो पैर के ऊपर यही होगा। ये इसको रूलिंग कर सकते हैं, इसको रूलिंग करो, ये रूलिंग करो, ये दोनों तरफ से इसको रूलिंग करो, ये एडी को टिका करके फिर इसका रूलिंग कर दो, ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ से इसका एडी टिका करके इसका रूलिंग कर दो। ये
इसका बेनिफिट क्या होता है पैर का, जब अपन ये रोलिंग कर देते हैं, पंजे का रोलिंग कर दिया तो ये थाई और ये पिंडी, ये पूरा पैर ही ऐसा रिलैक्स हो जाता है। अब मैं तो कुछ किया ही नहीं, पर 500 दफ़ा आप झूलिए बैठ करके, इस पर झुला दिया इसको, लेकिन ये बोलेगा मेरे को तो झुलाया ही नहीं है अभी तक, तो स्टार्ट ही नहीं किया है। इतना फ्रेश हो जाता है। अब इस पैर को ये रखना है, अभी ये दिख रहा नहीं है, इसमें मोबाइल में भी दिखता नहीं है। अब इसको ये रखना है, पहले ये रखा था, ये रोलिंग किया था, ये रोलिंग किया था। अब इसको ये पट डालना है, अब इसको सीधा करना है। वही मांस को ये ऊपर की तरफ खींच दिया, इसको ये टाइट कर दिया, ऊपर की तरफ चढ़ा दो और इधर का इधर। अब ये अभी टकने के नाक और माथारिये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पैर को गर्म कर रखा है, ऊपर की बॉडी को अभी नहीं। ये अब इधर डालो, अब इधर था, ये डाल दो, ये फिर इसको एक दफ़ा रोलिंग कर दो, ये रोलिंग कर दो, ये रोलिंग कर दो, ये रोलिंग कर दो, ये रोलिंग दोनों तरफ से। इसको नीचे उतारो, इसको रखो। अब दीवार के हाथ लगा करके पंजे पे फिर ये ऐसे रिलैक्स हो जाता है कि अपन ने 700 होगी 500 होगी वही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया। जब वार्म अप होता रहेगा और इसको बीच बीच में ये खिंचाव डालते रहेंगे, तो ये खिंचाव डालते रहेंगे। ये तो अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी ये इसका नंबर आएगा। ये पंजे को उठाओ, एडी को टिकाओ, फिर पंजे पे, फिर उठाओ, फिर ये टिकाओ, फिर मूत्र नलिका और ये मलद्वार, इसको टाइट करके। मैं बोलता हूँ कि क्या क्या योगा है ये, लेकिन इसके अंदर अब बोलेंगे तो थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइनर ये आ जाता है। वो बोलते थे गुरु बैठ करके, वो ताना कसते थे, कर रहे स्टार्ट, शेर बनेगा शेर, टाइगर बनेगा। ये अगर ये पकड़ लिया, दूसरे का ही खुलेगा हाथ, अपना नहीं खुलेगा। इसके अंदर ये ताकत है, ये स्टेमिना आती है इसके अंदर, ये आता है। देखो ये करो, ये गोड़ों में यहाँ खड्डे पड़ने चाहिए। जब ये पंजे से ये उठाते हैं तो ये बिल्कुल ये खड्डे होने चाहिए। ये साइड में अभी ये ऐसे हैं तो ये खिंचाव में ये अभी अंदर से लंगोट बांध रखा है, तो ये लंगोट से इसे दिखता नहीं है, लंगोट का कपड़ा ये हो जाता है। अब वो एक दूसरा अंडरवियर है उसमें दिखाई देता है, तभी तो बोलते हैं कि भाई ये कई बोलते हैं कि रस्सी बांध के करो, ये करो, वो सारा अंग देखने का, इसका एक एक नस को देखा जाता है, कौन सी खिंचाव नस। लेकिन फिर ये पब्लिक है मेरे भाई, ये बच्चे भी देखते हैं, जवान कोई भी लेडीज भी देखता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये वो महसूस हो जाता है पूरा, ये खिंचाव होता है। ये पूरा हिप को, थाई को ऊपर की तरफ इधर ये खींचो। जब अपने दोनों छिद्र को, दोनों को कैप्चर कर करके, बंद कर करके, मलद्वार और मूत्र नलिका
कि नीचे बीच का हिस्सा है उसको बिल्कुल स्तंभन खींच करके देखो, फिर स्तंभन शक्ति बोलते हैं कि ढूंढते रहते हैं, खोजते रह जाओगे इस चीज को। तो ये कम से कम फिर दीवार के हाथ लगा के करो, वैसे नहीं किया जाता है तो पहले दीवार के साथ में करो, हाथ लगा करके। ये ऐसे दीवार के हाथ कर लो, सपोर्ट ले लो, दीवार का सपोर्ट ले लो। ये बीच बीच में इसको ये ट्रीटमेंट देते रहो, भर जाता है पैर, फिर रिलैक्स कर लो। जब ये दीवार के हाथ लगा करके करते हैं तो भी यही प्रक्रिया है, दोनों को बंद करके फिर ये ऐसे, फिर ये। अब ये दोनों गुदाद्वार और ये मूत्र नलिका का सिकुड़न, ये सिकुड़न रखना है बिल्कुल, ये बंद बंद। फिर ये आपकी इच्छा के अनुसार बंद चलता है, इसको बोलते हैं बंद। ये अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। फिर कोई भी काम कभी भी ग्राउंड में कहीं भी सुबह लग जाओ शाम तक नहीं थकोगे, शाम को लग जाओ सुबह तक नहीं थकोगे, सुबह लग जाओ तो शाम तक नहीं थकोगे। ये इसकी क्वालिटी होती है और बहुत आसान है ये। अपन बहम में, ये बहम में बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, दवाओं पे दवा नशे पे, इस पे चल गया जमाना। ये बगैर नशा बगैर दवाओं के ये रामबाण है, रामबाण। लॉन्ग लाइफ के लिए है ये। तो ये कभी भी इसको मत छोड़ो। मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि ये कर लो। ये कुछ नहीं है, ये है भी कुछ नहीं। इसमें चमन्नी अठन्नी खर्च नहीं होना, इसमें फ़ायदा देखो। फिर फ़ायदा देखो तो करके तो देखो। हमारा तो ये है कि कोई लग के करके तो देखो, फिर इसका आनंद लेकर के देखो। ये 3 महीने तक नशे ये दर्द होता है सबके। ये हम 2 महीना छोड़ देंगे तो 2 महीना के लिए बारिश के मौसम में मैं छोड़ता हूँ। अब की बार मैंने नहीं छोड़ा है। अब इस पे आ ही गए तो बोलेंगे कि वो अंकल कहाँ गया भाई, वो बूढ़ा कहाँ गया। लेकिन अब ये मौसम 6 महीना 8 महीना ये आटन पड़े हुए हैं, ये हथेलियों में ये आटन है, इससे मारा जाता है। ये पूछा पर ये और पंजा एड़ी का काम नहीं है। इन उंगलियों पे तो इशारा रखा जाता है इनको। ये बात 4 पाइप पकड़ते हैं तब भी, वो पाइप पकड़ते हैं तब भी, ईंट को पकड़ते हैं तब भी, केवल इसके ऊपर इससे खिंचाव पूरे बॉडी को ये खिंचाव दिया जाता है। ये तो ये खिंचाव है। ऐसे ही पैरों का है, शरीर का पूरा खिंचाव विद योगा विद वर्जिश, इसका कॉम्बिनेशन बना करके तब हमने ये चलते आए हैं। और वो गुरु भी चलते आ गए। वो कभी हमारे को ये नहीं बोला कि लंगर में जाना है तो खाना ले आओ, नहीं। कई होते हैं फिर चेला बना करके फिर वो चेलों का ही मजा लेते हैं। ये वो साधु वो होते हैं ना, साधु और एक स्वाधु। तो ऐसे ही गुरु और चेला की कहानी है। फिर वो उसी का आनंद लेगा कि मेरे तो ये 4 पिल्ले पाल दिए, अब मेरे कपड़े भी तुम ही धो के लाओ, मेरे खाना भी तुम ही लेके आओ, मेरी मसाज भी तुम ही करो। मतलब सब टोटल काम फिर वो अपना। और जो ओरिजिनल होगा वो बोलेगा नहीं, मैं तेरे को करता हूँ, मैं तेरी मसाज करता हूँ, तू लेट क्यों करेगा। वो उसको महसूस करवाएगा, उस बंदे को महसूस कराएगा, चेले को, कि इसके अंदर तेरे को क्या आनंद मिल रहा है, ये बता, तेरे शरीर में क्या हरकत हो रही है। तब तो तू जानेगा इसको। तू मेरे ही कर देगा, मैं तेरे को खड़ा खड़ा बकवास करता रहूँगा, तू मेरे को कर देगा। अब मैं तेरे को वहाँ बता दिया, मैं आकर के लेट गया कि चल मेरी तेल की मालिश कर दे पीठ को, फिर
तू कुछ सीखा ही नहीं। मैं तेरे को करके बताऊं, मेरा तो करके मैंने भी तो कहीं से शिक्षा ली थी। तो वो शिक्षा उसको खुद दे, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो कोई देता ही नहीं है, थ्योरी थ्योरी बता करके हट जाते हैं। तो इसके अंदर वो कभी भी वो अंदर शरीर के अंदर महसूस नहीं होगा, तो वो ज्ञान नहीं होगा कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे मेरे को बनाना है। अपने को ही नहीं समझ पाया तो दूसरे को क्या समझा देगा वो। फिर वो किताबी कीड़े होते हैं ना, बोल करके बैठ करके बोल दिया ये आसनों का नाम लिख दिया। हम तो आसन का नाम ही नहीं जानते, हम तो एक ही जानते थे, एक ही थ्योरी थी, कुकड़ासन, मयूरासन और सिंहासन, शीर्षासन। ये 3 आसन कर दिया वो, बस इसके अलावा कोई आसन नहीं समझते थे। अब वो एक से एक नाम है जिसको करो कि पद्मासन है, कि ये बोलते हैं कि भाई भुजंगासन है, ये फिर टाइगर आसन है, वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर शरीर में। जब करते हैं ना वो एक भी आसन नहीं बचता है। तो हम तो बोलते हैं कि ऐसा आसन ऐसा का ऐसा कर देंगे, शरीर का इतना मूवमेंट दे देंगे, इतनी हरकत कर देंगे, फिर इसका नाम निकालना मुश्किल हो जाएगा कि इस आसन को क्या बोला जाए। तो ये होना चाहिए इसके अंदर, तब कोई गुरु, सच्चा गुरु मिलते हैं ना, उसको अपनाया जाता है। तो वो हम बोलते थे नहीं आप ये मत करो, आप वृद्ध हो और हम बच्चे हैं। नहीं, फिर तुम्हारे को मालूम, तुम अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे, फिर दुनिया को कैसे सिखाओगे। तो तुम भग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लेटो। वो बैठते थे पीठ के ऊपर, और फिर वो ये बाजू, ये कंधे और रीढ़ की हड्डी को मांस पकड़ करके ऐसे चलाते थे, रबड़ की तरह चलाते थे। और फिर साइड से पसलियों को पैर के पंजे से लेकर के ऊपर तक, नक से लेकर के सिख तक। मैं खुद बोलता हूँ कि हॉस्पिटलों में कई ऐसा चांस मिला है, कि कई तो बोलते हैं बेटा कहाँ से हो, दूसरे की हेल्प कर देते हैं। आईसीयू में कभी मौका मिलता है कि आते रहते हैं जयपुर के अंदर एरिया, तो वो बोलते बेटा कहाँ से हो, और फिर उम्र पूछते हैं, बात होती है, फिर वो मुलाकात हो जाती है। फिर बाई चांस फिर मैं बोला कितने साल के हो, बोले 50 का। मैं को मैं 62 का हूँ, 60 का हूँ। 60 से जैसे 55 से, मैं 15-17 साल से सेवा में लगा हुआ हूँ। 15-17 साल से तो हॉस्पिटलों का मेरे को एक डॉक्टर का हॉस्पिटल का पता है, और उनसे वो वैसे हुई है मेरी। ब्लड भी देने का बोला आपकी उम्र ज़्यादा है, मेरे को ब्लड लो आप 2 बोतल लो, और दिया है भी। वो तो जरूरत पड़ जाती है तो लेकिन वो फिर वो बकवास करते हैं वहाँ, ये थोड़ा सा गलत है हॉस्पिटलों में। फिर वो लड़ झगड़ करके फिर उनको लाइन पे ले आना पड़ता है। अरे भाई हम कौन है, हमारे को भी तो देख लो, हम भी तो कुछ हैं। तुम्हारी आधी आईसीयू को हम अटेंड कर लेंगे, एक पेशेंट दे दो मेरे को, उसको मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे, एक बार तो खड़ा कर देंगे। जैसे जरख लेके चलता है ना, वो नस दबाता है तो पीठ पे डालता है, ये करके दिखा देंगे हम। तो वो भी अचंबा कर जाते हैं कि भाई क्या है। फिर दोस्ती होती है, फिर रोक टोक नहीं होती है। भाई देखो अपने पेशेंट को देखो यार, बूढ़ा आदमी है, इसकी सेवा करने दो यार, इसको चंगा हो जाएगा, एकदम खड़ा कर देंगे, इसके अंदर इम्यूनिटी भर देंगे, जोश भर देंगे इसके अंदर। तो ये कहानियाँ जीवन में चल रही हैं और चलती रहनी चाहिए जब तक है ये शरीर। किसी को दो, देना है, इसको हमेशा देना है। ये अपने आप ही इसके अंदर मिल जाता है, संतुष्टि मिलती है ना, तब अपने आप इसके अंदर आ जाता है सब कुछ। उनके बोल आ जाते हैं, उनकी आत्मा आ जाती है, तो उनको फिर यही याद करते हैं कि भाई वो कहाँ से था, यूपी से था, वो मध्य प्रदेश से था, वो फलाना था, हरियाणा से आया था वो। तो ये सब ये बातें हैं। कभी बैठ के देखो ऐसी जगह जा करके कोई सेवा करके देखो, तब पता लगेगा इंसान का। अब आ जाएंगे पुशअप पे आ जाएंगे।